अच्छा से कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि एक लड़की के पास एक लिमिट होती है। जैसे एक औरत एक हद तक ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है, जब उसकी हद से चीज़ें आउट होना शुरू हो जाएं तो फिर वो अपनी हरकतों पे आना शुरू हो जाती है। अब आशा बेचारी किसी हद तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अब वो ना जी सकती है ना मर सकती है। इस हिसाब से सुल्तान इसके ऊपर तंजीह तौर पर वार करता है। अब आशा क्या बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन तो मौजूद है। इसके घर वालों ने इसे कह दिए कि भाई अगर आप घर छोड़कर आना चाहती हैं तो हमारे पास आ सकती हैं, हमें कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन आशा खुद अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि माँ जी, मैं फ़िलहाल नहीं छोड़कर आना चाहती, मैं सुल्तान के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। आशा को इस बात का पता है, समझदार लड़की है, वो अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन इसके पास ऑप्शन क्या है, क्या कदम उठा सकती है, जिसे आज के शो में बताएंगे। ताकि शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हालांकि को इस बात का एहसास हो जाता है कि यार मैं आशा भाभी के बगैर किसी काम की नहीं हूँ, तो वो शादी से पहले पहले आशा के पास आती और आकर माफ़ी मांगती है और अपनी गलतियाँ बयान करती है। तो आशा खुले दिल के साथ हाला को माफ़ कर देती है और इन दोनों के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। और हाला बार बार ये सब कुछ कहती है आशा को कि भाई आप किसी तरीके से भाई को समझाने की कोशिश करें, जैसा हमें मौका दें, हम भाई के साथ बात करते हैं। तो आशा इनकार कर देती है। जिस वक्त शादियों की तैयारियां शुरू होती है ना, तो आशा अपने आप को तैयार करती है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये सुल्तान के सामने पहुंच जाती है और जिस वक्त सुल्तान के सामने जाती है, हालांकि आशा को इस बारे में सब कुछ पता है कि मैं सुल्तान के सामने जब जाऊंगी उसे कहूँगी कि सुल्तान मैं कैसी लग रही हूँ, तो सुल्तान ने कभी भी तारीफ नहीं करनी। ये आशा को 100% पता है, लेकिन वो उम्मीद से जाती है और सुल्तान को कह रही कि सुल्तान बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो आगे से सुल्तान इसकी जो वो तारीफ़ों के पुल बांध लेता है, उसे कहते कि भाई बड़ी गंदी लग रही हो, किसी काम की भी नहीं लग रही, ना तुम्हारा लिबास अच्छा है, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो उनकी ये बातें आशा के दिल के ऊपर लगती हैं, उससे बड़ी तकलीफ़ होती है और वहाँ से वो चली जाती है। और जिस वक्त चाहती है ना, वो अपना सारा मेकअप उतार देती है, अपनी जो चूड़ियाँ होती है फेंक देती है, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और बार बार सोचती है, अपने आप के साथ बातें करती है कि भाई मैं क्या कुछ ऐसा करूं, जिससे अपने आप को तैयार करूं कि ताकि मैं सुल्तान के दिल में जगह बना पाऊं। हालांकि इसे पता तो है कि मैं कभी भी सुल्तान के दिल में नहीं जगह बना सकती। ये सोने की भी बांध कर आ जाए ना, सुल्तान के सामने पेश हो जाए और सुल्तान को कहे कि सुल्तान मैं कैसी लग रही हूँ, तो सुल्तान ने कभी भी 1% भी इसे नहीं कहना कि भाई तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन फिर भी उम्मीद है, अब देखते हैं उम्मीद पे कब तक दुनिया कहम है, आशा को कब तक खुशी मिल सकती है। सुल्तान इसे नीचे रखना चाहता है, वो इसे दबा कर रखना चाहता है कि भाई ये कभी भी मेरे ऊपर हावी ना हो, कोई इसकी आकर तारीफ ना करते, कोई ये ना कहते कि सुल्तान तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बीवी प्यारी लग रही है। इसी वजह से ये प्रेशराइज कर कर रखता है हमारी आशा को। लेकिन मशल आती है आशा के पास, आशा के ऊपर बार बार बातें करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है। आशा किचन के अंदर मौजूद होती है। मशल कहती है कि आशा तुम्हारे ऊपर ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, बाल तुम्हारे कितने प्यारे हैं, बालों को खोल कर रखो। आशा इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन मशल इसके पास से आती है और खुद इसके बाल जो है वो खोल देती है। और जिस वक्त बाल खोलती है, उसे कहती कि आशा आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी, तुम्हारा मेकअप भी खुद करूंगी और देखना कि तुम कैसे सबकी दिलों के ऊपर राज करती हो। तो आशा का ये मेकअप करती है, आशा को तैयार करती है प्यार से, इसकी लिपस्टिक बड़ी प्यारी लगाती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है फिर सुल्तान के पास खुशी से, सुल्तान को कहती है सुल्तान आज मुझसे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सुल्तान फिर से वैसी की वैसी बातें करना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी लिपस्टिक का जो कलर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ से करवाया है। तो आगे से ऐसा कहती है ये सब कुछ मशल ने किया है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा। सुल्तान कहता है कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे जो कलर है ये पसंद नहीं है। देखेंगे जिस वक्त ये मशल का नाम सुनता है ना, तो बात को घुमा देता है। इसे पता है कि भाई ये बात कर सकती है मशल के सामने, हालांकि कलर तो मैचिंग कर रहा है, ज़बरदस्त मेकअप हुआ है इसका,
लेकिन वो सुल्तान अपने आप के ऊपर बातें कर रहा है कि भाई मेरा ये तजिया है, ये मेरी सोच है, ये मेरी ये पसंद नहीं है ये कलर, इसी वजह से आप इसे चेंज कर दें। मशल भी वहाँ पर आ जाती है तो सुल्तान मशल को कहते हैं कि भाई तुमने कितना प्यारा मेकअप किया है, असरा का बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ी देर के बाद मशल और असरा एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। सुल्तान भी असरा के साथ मौजूद होता है, लेकिन सुल्तान किसी और का वेट कर रहा होता है। हालांकि जो फंक्शन होते हैं से एंड पे पहुंच रहे होते हैं, वहाँ पर असरा की माँ भी आती है, असरा की भाभी भी आती है। थोड़ी देर के बाद सुल्तान की दोस्त की एंट्री हो जाती है और जिस वक्त सुल्तान की दोस्त की एंट्री होती है तो वहाँ पर सुल्तान इसे लेकर आता है। इसका जब वेट कर होता है दरवाजे पे तो अंदर इसे लेकर आता है, इसका बाजू शाजू पकड़ा हुआ तो है, दोनों अंदर इंटर होते हैं। जिस वक्त असरा देखती है तो असरा के जो वो खून खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ। ये चीज़ें सुल्तान को सोचनी चाहिए। अगर इसी जगह पर असरा होती और वो किसी मर्द के साथ ऐसी घूमती तो क्या सुल्तान ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है? सुल्तान कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त ना करता और वो तलाक तक भी पहुंच जाता। लेकिन बेचारी असरा बर्दाश्त कर रही है, दिल पे पत्थर रख कर। जब मशल वाले और मशल का हस्बैंड देखते हैं तो हस्बैंड जब मशल से पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारा जो दिल का तजिया है ये क्या कह रहा है, क्या गुजरी होगी असरा के ऊपर, तो आगे से मशल कहती है कि बहुत तकलीफ़ में होगी, खून के आंसू रो रही होगी। तो हस्बैंड जब मशल को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि भाई लाइफ को एंजॉय करो, तुम इनकी रिश्तेदार नहीं हो जो इनके बारे में इतना सोच रही हो, तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनका काम जाने, यहाँ पे अपने काम से काम रखें, खाए पिए, एंजॉय करें और यहाँ से फिर चले जाए। लेकिन मशल को इस बात का एहसास है कि यार असरा के साथ गलत हो रहा है, असरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि बात में खुलकर असरा के साथ बात भी करे, ऐसे कि भाई क्या रीज़न है जो तुम और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कुछ न कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, तुम हर वक्त परेशान रहती है और चेहरे के ऊपर उदासी रहती है, कोई रीज़न तो हो सकती है। मशल इस बार में सब कुछ जांच भी लेती है, उसे पता भी लग जाता है कि भाई किस वजह से असरा इतनी ज़्यादा परेशान है। जब सुल्तान की दोस्त आती है तो सुल्तान जब वो तारुफ करवाना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले असरा की माँ से मिलवाते और कहते हैं कि देखिए कि मेरी मदर इन लॉ है। उसके बाद असरा की भाभी के साथ मुलाकात करवाता है और फिर असरा के साथ मुलाकात करवाता है और कहते हैं कि ये सबसे मेरी प्यारी खूबसूरत बीवी है, सबके सामने तारीफ करता है असरा की। तो आगे से दोस्त कहती कि हाँ ये असरा है, मैं जानती हूँ, लेकिन असरा को मैं आज गले लगा कर मिलूंगी क्योंकि मेरा तो बहुत मन कर रहा था इसके लिए मुलाकात करने के लिए। अब असरा को गले लगाकर मिलेगी, असरा मिल सकती है, लेकिन सुल्तान की दोस्त है ना उसकी सोच नेगेटिव नहीं है और वो बार बार असरा के साथ बाद में मुलाकात कर सकती है, कुछ ये बात शेयर कर सकती है असरा के साथ कि भाई जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले भी सुल्तान को इस बारे में मना कर चुकी थी, उसे कह चुकी थी कि भाई आप जो वो उसके साथ ठीक रहे, असरा बहुत ही अच्छी है। लेकिन सुल्तान कहाँ बातें सुनता है अपनी दोस्त की, इसकी जो तवज्जो है इसे इसकी तरफ है, असरा की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देता। लेकिन असरा को बड़ा कदम उठाना चाहिए, कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। जिस हिसाब से सुल्तान हरकतें कर रहा है तो कब तक ये बर्दाश्त कर सकती है, इससे चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होंगी और नहीं करनी चाहिए। सुल्तान के सामने खुलकर बात कर। अब देखिए कि पूरी भीड़ में एक और औरत के साथ इसका हस्बैंड आ रहा है तो साथ वाले माशरे वाले या जो रिश्तेदार होंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई ये कैसा तुम लोगों का हस्बैंड है, या तुम्हारा कैसा हस्बैंड है जो तुम्हें घास तक नहीं डालता। तो बहुत बड़े सवाल पैदा होने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या करती है हमारी असरा, क्या ऑप्शन इसके पास मौजूद है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या कुछ करने वाली है असरा, कैसे सुल्तान को जलील और ख्वार करेगी, क्या सुल्तान से जुदाई का फैसला कर सकती है। लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।